जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पदों की जो भर्ती है उसकी परीक्षा 1 अक्टूबर को हो रही थी, लेकिन परीक्षा में धांधली की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, रद्द भी किया गया था। और आपको बता दें कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। दिसंबर में नहीं हो पाएगा तो आपका जो महीना है वो जनवरी है, और जनवरी में पूरा चांस है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि फरवरी में मैट्रिक और इंटर की जब परीक्षा शुरू हो जाएगी तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है जनवरी महीना में ही कंडक्ट करवाई जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग मन लगा के पढ़ें, और डेली 10 बजे से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि 10 बजे से आपका लाइव जो क्लास है वो शुरू हो जाता है। और अभी आपके मोबाइल में 10 बज रहा है और आपका क्लास भी शुरू हो गया है। तो फटाफट आप लोग सही सही जवाब बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की। 1 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की। 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 1 का अगर आप ऑप्शन है अलीनगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, अलीनगर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की? अलीनगर की संधि की। 1 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की, तो अलीनगर की। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? 2 का सही सही जवाब बताएं। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? 2 का सही सही जवाब बता। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? स्टैटिक जीके है, और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 3 का सही सही जवाब बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 3 का अगर आप ऑप्शन डी चंबल नदी बता रहे हैं तो चंबल नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो चंबल नदी के ऊपर हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, गीता रहस्य पुस्तक का रचयिता कौन है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 का फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? फटाफट आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? 4 का अगर आप ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गीता रहस्य पुस्तक का रचयिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। 4 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे देखिए, महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई? 5 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई? 5 का सही सही जवाब जल्दी से छाप दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो 5 का ऑप्शन है अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई। 5 का ऑप्शन है अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? जल्दी से बताएं।
6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? तो आपका सही जवाब 5 वर्ष पर। हर्षवर्धन जो था वो हर 5 साल पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 7 नंबर की संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जल्दी से बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही जवाब 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? जल्दी से बताएं 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताएं। मूल्य कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? तो 8 का देख लीजिए, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति विल बी राइट आंसर। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? जल्दी से बताएं। 9 का सही जवाब येलो बुक किस देश का राजकीय फाइल है? 9 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस का हो जाएगा। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो ये आपका फ्रांस का है। फ्रांस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? 10 का सही जवाब बताएं। ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओबारा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किस 2 देशों के अलग करती है? 11 का सही जवाब बताएं। 49वीं माने 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किस 2 देशों को अलग करती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी यूएसए एवं कनाडा हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच में ये 49 डिग्री समानांतर रेखा जो है और ये 2 देशों को अलग करती है। आगे देखिए। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में, ध्यान से पढ़िए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? तो यह आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 13 का सही जवाब बता। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? जल्दी से 14 का सही जवाब बताएं। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो आपका 1972 में मिला। 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए। पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? 15 का सही जवाब बताएं। पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये आपका नागर शैली हो जाएगा। पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। 15 का ऑप्शन है नागर शैली बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए। 16 नंबर। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना?
16 का सही जवाब बताएं। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो इसका सही जवाब आपका विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर। याद रखिएगा, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करती है? तो ये आपका सेबी करती है। ये बिल्कुल सही जवाब है, सेबी। आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? 21 का सही जवाब बताएं। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका चेन्नई में हुआ। याद रखिएगा, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थापित हुआ। 21 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 22 का ऑप्शन अगर डी बता रहे हैं 13वें शिलालेख में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताएं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? 24 का सही जवाब बताएं। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो ये आपका रॉलेट एक्ट को कहा गया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया। आगे देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? 25 का सही जवाब बताएं। तो तानसेन का मकबरा, तो तानसेन का जो मकबरा है देख लीजिए, ये आपका ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, करीबा बांध जो है जेमजी नदी पर स्थित है, जेम्बेजे नदी पर। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी से बताएं। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब 1853 हो जाएगा। 1853 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। आगे देखिए, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? चौगान खेल, चौगान खेल, तो चौगान खेल आप सभी जानते हैं। चौगान खेल जो है ये आधुनिक रूप पोलो है। आगे देखिए, अमरावती बुद्ध स्तूप किस राज्य में है? 29 का सही जवाब बताएं। अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम ओरम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो इसका सही जवाब उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए सही जवाब। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? तो ये अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, अकबर द्वितीय ने। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 33 का सही जवाब बताएं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? 34 का सही जवाब बताएं। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। आगे देखिए, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? भूटान की संसद को, तो भूटान की संसद को तेंगोसुगु कहा जाता है। तेंगोसु जो है
भूटान की संसद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्काउट की स्थापना किसने की? स्काउट की स्थापना 36 का सही जवाब बताए। तब वेडन पावेल ने स्काउट की स्थापना की। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? वेदों की ओर लौटो तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा। दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? तो ये आपका अंटार्कटिक महासागर में है। 39 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।